ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का विवेचन किया है, सात्विक, राजसिक और तामसी। तो उस श्रद्धा को पहचानने के लिए कि किस प्रकार की श्रद्धा वाला पुरुष है, भगवान ने यहाँ पर आहार, यज्ञ, तप और दान, इनका भी 3-3 प्रकार से वर्णन किया है। तो आज हमारा 7वां श्लोक आरंभ होगा, जो द्वितीय प्रकरण है हमारा यज्ञ तप दान प्रकरण, 7वें श्लोक से 22वें श्लोक तक। तो यहां भगवान आहार के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। तो पहले हम लोगों ने 6 श्लोक श्रवण किए, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपने जीवन को सत्व गुण में बनाना चाहिए, क्योंकि सत्व गुण जब हमारा जीवन होगा, सत्वगुणी जीवन होगा, तभी हम परमार्थ पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा साधु संग करने का मन करेगा, शास्त्रों में रुचि होगी, तत्व जिज्ञासा होगी। ये सब सत्वगुण की वृत्तियां हैं। तो जीवन का जो प्रत्येक पहलू है हमारा, उसको सात्विक बनाना होगा, और जो राजसिक और तामसिक हमारी वृत्तियां हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ विशेष कार्यों में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या ये कार्य सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। इसलिए इस बात का जानना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए कि हम अपने जीवन में इस समय किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर 4 चीजों के विषय में भगवान बताएंगे। आहार, यज्ञ, तप और दान। ये 3-3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके द्वारा हम अपनी निष्ठा को पहचान पाएंगे कि हम इस समय कहां पर हैं, और फिर हम सात्विक श्रद्धा के लिए प्रयासरत हो सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहां आहार बताया, आहारस्वपि। आहार का मतलब है जो वस्तु बाहर से भीतर ग्रहण की जाती है, उसको कहते हैं आहार। जैसे इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो भी ग्रहण करते हैं वही आहार है। और जो वस्तु भीतर से बाहर जाती है, जिसको हम त्याग करते हैं, वो यज्ञ है। तो जो ग्रहण किया जाता है वो आहार हो गया, और जिसका त्याग किया जाता है भीतर से बाहर, वो यज्ञ है। तो लेना आहार है और देना यज्ञ है। किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए
जब कोई उद्यम किया जाता है, कोई प्रयास किया जाता है, तो उसको तप कहते हैं। और इन सभी के तीन तीन प्रकार के भेद हैं। तो यहां पर कह रहे हैं आहारस्तु अपि, आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है। सर्वस्य माने सबको, तीन प्रकार का, त्रिविधो भवति माने होता है प्रिय, तो आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है। और यज्ञ, तप और दान ये भी तीन प्रकार के होते हैं। तेषाम भेदम इमम शृणु, इनके भेद को तुम मुझसे सुनो। इमम, इस भेद को, तीन प्रकार के जो भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसको तुम मुझसे श्रवण करो। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। तो निष्ठा पहचानने के लिए किसी भी मनुष्य की, पहले भगवान ने चौथे श्लोक में तीन प्रकार की पूजा बताई थी कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो सात्विक हैं, जो यक्ष राक्षसों की करते हैं वो राजसिक हैं, जो भूत प्रेत की करते हैं वो तामसिक हैं। अब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की पूजा करने में कोई रुचि नहीं है, तो हम उसकी निष्ठा को कैसे पहचानेंगे? कई लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता पूजा क्या होती है। जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, उन्हें क्या मालूम है क्या पूजा होती है, क्या देवता होते हैं, क्या यक्ष राक्षस होते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने शरीर निर्वाह करने के लिए खाना तो खाते ही है ना, भोजन तो करना ही पड़ेगा सबको, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। तो उनके भोजन को पहचान कर ही उनकी पहचान हो जाएगी कि क्या खाते हैं वो। तो वास्तव में यहां पर भोजन का, आहार का वर्णन नहीं है, बल्कि जो आहार ग्रहण करने वाला मनुष्य है उसकी रुचि का वर्णन है। हम यहां पर यह ना समझें कि भगवान यहां पर सात्विक आहार के विषय में बता रहे हैं। बता तो यही रहे हैं कि सात्विक आहार कौन सा है, लेकिन इस सात्विक आहार के माध्यम से उद्देश्य है कि हम उस व्यक्ति की रुचि को पहचान जाएं, उसको क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि से उसकी पहचान हो जाएगी कि वो सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। तो सर्वस्य का अर्थ है सभी प्राणी। तो सामान्य रूप से सभी प्राणी जो है किसी न किसी प्रकार का जो भोजन है उसको प्रिय मानते हैं और किसी प्रकार के भोजन को अप्रिय मानते हैं। तो उनकी प्रियता के अनुसार पहचान होगी कि वो किस श्रेणी में आते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है। फिर आगे कह रहे हैं यज्ञ तपस तथा दानम। तथा का मतलब है जैसे भोजन तीन प्रकार का है, उसी प्रकार से जो वैदिक कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। तो जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, हिंसा करता है, असत्य भाषण इत्यादि, तो ये आसुरिक स्वभाव है, आसानी से पहचान हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ, दान, तप करते हैं, मान लीजिए कोई इस तरह की चोरी चकारी नहीं करता है, तो हम उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि वो तो वैदिक कर्म को करने वाले हैं, दैवी स्वभाव वाले हैं। तो जो यज्ञ, दान, तप कर रहे हैं उसको कहीं हम ऐसा ना समझ लें कि सभी दैवी संपदा से युक्त हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमको यज्ञ करना चाहिए, हमें तप करना चाहिए और हमें दान करना चाहिए। तो ऐसा ना समझें कि जो यज्ञ, दान और तप कर रहा है वो सब सात्विक हैं, सब देवी संपदा से युक्त हैं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार वैदिक कर्मों को करने वाले भी आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, तामसिक होते हैं। इसीलिए भगवान इनके तीन प्रकार के भेद बता रहे हैं। तो यहां पर जो आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, प्रिय कहने का अर्थ भगवान का यह है कि प्रिय भोजन के आधार पर स्वाभाविक श्रद्धा का निरूपण किया जा सकता है।
उनको किस प्रकार का आहार रुचिकर लगता है, उससे इस बात का पता लग जाएगा कि उनकी श्रद्धा कौन सी है। क्योंकि व्यक्ति जैसा आहार करता है वैसे ही उसका अंतःकरण हो जाता है। और भगवान ने कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व का मतलब अंतःकरण, तो श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आहार जैसा है वैसी ही उनकी श्रद्धा है। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि से ही हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी क्रियाएं शुद्ध होती हैं। तो आहार अगर शुद्ध है तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध है तो हमारे विचार, हमारी क्रियाएं ये भी सब शुद्ध हो जाएंगी। अब आजकल के समय में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भोजन का धर्म से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग केवल शरीर की रक्षा को ही धर्म मानते हैं। इस प्रकार के भी लोग हैं कि अपने शरीर की रक्षा करो, अपने शरीर को भोग सामग्री उपलब्ध कराओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। इंद्रिय तर्पण ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे लोग मांस मदिरा का सेवन करने से भी संकोच नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि केवल इस शरीर को ही रक्षा करनी है। हम विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये चीजें देखते रहते हैं कि किसमें ज्यादा है, चाहे वो आहार कैसा ही हो, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इससे कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन जो व्यक्ति ये जानते हैं कि हमारी कामनाओं ने हमको इस संसार में कैद कर रखा है, उन्हें तो कम से कम अपने तमोगुण को हटाकर रजोगुण में, फिर रजोगुण को हटाकर सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना ही चाहिए। जो इस बात को जानते हैं, जो जानकार हैं, और उसके बाद फिर निर्गुण भक्ति योग के द्वारा अपने कल्याण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे मन का शरीर के साथ बहुत निकट का संबंध है। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे विचार उसी प्रकार के बनते हैं। इसीलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे शरीर की पुष्टि के साथ साथ निर्मल बुद्धि प्राप्त हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो। रामानुजाचार्य जी ने इस संबंध में कहा है अन्नमयम ही सौम्य मनः तथा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये मन जो है अन्नमय है, अन्न से बना है मय मन, और आहार शुद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि भगवान को जो भोग निवेदित किया जाता है वही वास्तव में निर्गुण है। इसीलिए हमारे यहां भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का ही विधान है, क्योंकि भगवान को किसी भी प्रकार का राजसिक और तामसिक भोजन अर्पण नहीं किया जाता है। तो जो लोग शास्त्र विधि का उल्लंघन करके अपने मनमाने ढंग से किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण कर लेते हैं, अपवित्र हो चाहे कैसा ही हो, वो आसुरिक वृत्ति वाले ही माने जाएंगे। आहार का बड़ा महत्व है इस जीवन में, बहुत अधिक महत्व है। उसी से हमारे विचार, उसी से हमारा भजन साधन बनता है। यदि हम मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो ये भूल जाइए कि आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, कभी भी भूल जाइए। अच्छा है, भूल जाएंगे तो हो ही नहीं सकता। फिर 17वें अध्याय का 8वां श्लोक हम श्रवण करते हैं। अब यहां से 3 प्रकार के आहार का वर्णन है, पहले सात्विक, फिर राजसिक, फिर तामसिक। तो भगवान बता रहे हैं 8वें श्लोक में, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया
आहारा सात्विक प्रियः। हम लोग हमेशा प्रत्येक इंद्रिय से आहार ग्रहण करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय, हमारे नेत्र रूप का आहार लेते हैं, हमारे कान शब्दों का आहार करते हैं, हमारी नासिका गंध का आहार करती है, लेकिन जो सबसे अधिक आहार है वो मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यदि आहार शुद्ध है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो यहां सात्विक आहार का जो मुख के द्वारा लिया जाता है भोजन, उसका लक्षण बता रहे हैं। आयु, सत्व, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता, इसको बढ़ाने वाला है, विवर्धना। और है कैसा वो? रस्या, रस्या मतलब रस युक्त है, रसीला है। स्निग्धा मतलब चिकना है। स्थिरा, स्थिर रहने वाला। हृदया, हृदय को शक्ति देने वाला है। आहारा सात्विक प्रिया, ऐसे जो भोजनीय पदार्थ हैं वे सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो बता दिया है यहां पर कि जो सात्विक है उसको ये चीजें प्रिय होंगी। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, ये 4 प्रकार का लक्षण बताया उसका भगवान ने। तो यहां पर सात्विक आहार के कुछ विशेषण हैं। किसी वस्तु विशेष का नाम नहीं लिया भगवान ने कि ये वाली वस्तु सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान के भक्त जो हैं वो क्या करते हैं, वो बड़ा आसान तरीका है उनका, जो भी भगवान को समर्पित किया जाए उसे ग्रहण करते हैं। तो सात्विक आहार ही होता है जो भगवान को समर्पित किया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है जिसका। तो यहां पर सबसे पहला बताया उसकी विशेषता आयु, जो आयु की वृद्धि करे ऐसा आहार, नंबर 1। नंबर 2 सत्व, सत्व का मतलब है यहां पर बुद्धि, अंतःकरण होता है ना सत्व का मतलब, तो यहां पर सत्व का मतलब बुद्धि है कि जो हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करे, शुद्ध करे, सूक्ष्मदर्शी बनाए, यही है सत्व। सत्व का अर्थ उत्साह से भी लिया जाता है, जो हमें उत्साहित करे। बल, बल का मतलब है सत्कर्म करने में हमारी जो शक्ति है, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, जिससे कि हम अच्छी प्रकार से भगवान का भजन कर सकें, साधन कर सकें, उसको कहा गया बल। आरोग्य, जो हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों को नष्ट करे, आरोग्य प्रदान करे। सुख, सुख का मतलब है हृदय में हमारे संतोष हो, शरीर हमारा पुष्ट हो, यही है सुख। प्रीति, प्रीति का मतलब है प्रसन्नता, जिसे देख के ही प्रीति प्राप्त हो, देखने में अच्छा लगे। फिर उसका वो आगे बता रहे हैं विशेषण। रस्या, रस्या का मतलब रसयुक्त, जैसे दूध है, फल है, ये सब रसयुक्त हैं। स्निग्धा, चिकना, घी, मलाई, मक्खन, किशमिश, बादाम इत्यादि, इन सब के अंदर चिकनाई होती है, तेल होता है इसमें। स्थिरा, स्थिरा का मतलब है कि जिस पदार्थ का जो एसेंस है, जो सार है, वो अधिक समय तक शरीर में स्थिर रहे, जिससे हमारा ओज बढ़े, जैसे कटहल इत्यादि हैं, लेकिन गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ अगर होगा तो हमारे हृदय के लिए, हमारे पेट के लिए ठीक नहीं है। स्थिरा। फिर आगे 4th बता रहे हैं अंतिम, हृदया, जो हृदय के लिए हमारे हितकारी हो। ऐसा ना हो कि हृदय के लिए हमारे हृदय रोग हो जाए, हार्ट का लिए, जैसे दूध, दही इत्यादि हैं, ये सब हृदय के लिए भी अच्छी माने गए हैं। तो इस प्रकार का जो आहार है, इसको अगर हम जनरली देखें तो दूध, दही, हरी सब्जियां, गुड़, फल, गेहूं, जौ, चना, मूंग, ये सब सात्विक आहार हैं। लेकिन यदि
इन चारों गुणों से युक्त होकर भी अगर वो अपवित्र हो तो सात्विक पुरुष को वो प्रिय नहीं होता। इसलिए यहां पर प्रिय शब्द कहा गया। आहारा सात्विक प्रिया, अगर अपवित्र है तो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो जो परमार्थ पथ के पथिक हैं वो सात्विक आहार ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य वर्धक भी होता है, आयु वर्धक भी होता है, और हमारा अंतःकरण भी उससे शुद्ध होता है, हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। फिर राजसिक आहार के विषय में बता रहे हैं भगवान। कटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। कटु माने कड़वा, अत्यधिक कड़वा। अम्ल माने खट्टा। लवण माने नमकीन। अति उष्ण माने गरम, बहुत गरम। तीक्ष्ण तीखा, मिर्ची वाला। रुक्ष माने रूखा। विदाहीन मतलब जिसको खाने के बाद हृदय में जलन सी होने लगे, दाहकारक। इस प्रकार का जो आहार है ये राजसी पुरुष को प्रिय होता है, उसका इष्ट होता है। ये राजस्य इष्टा, उसका इष्ट है, ये प्रिय होता है उसको। और ये देता क्या है हमको? दुख देता है और शोक देता है और रोग देता है। दुख शोकामय प्रदा, दुख देता है, शोक देता है और रोग भी देता है साथ में। तो यहां पर जो 7 विशेषण हैं उन सब के साथ ही अति शब्द का प्रयोग होगा। थोड़ा बहुत कड़वा हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए। खट्टा का मतलब जैसे कड़वा क्या होता है? ग्वाल पाड़ा होता है एक, वो कड़वा होता है। करेला भी कड़वा होता है, लेकिन सब्जी बना के उसकी कड़वाहट कम हो जाती है तो वो खाने योग्य हो जाता है। खट्टा जैसे इमली, अमचूर, सिरका, ये खट्टी चीजें हैं। लवण अधिक नमक जिसमें पड़ा होता है। उष्ण जिसमें से भाप निकल रही हो, बहुत गरम गरम एकदम। तीखा लाल मिर्च जिसको खाने से पानी निकलने लगता है आंख से, नाक से। रुक्ष माने रूखा, जैसे भुने हुए चने होते हैं, सत्तू इत्यादि, ये रुक्ष माने गए हैं। दाहकारक जैसे राई है, उसको दाहकारक बताया गया, जलन करने वाला। कम मात्रा में नहीं, ज्यादा मात्रा में जब होती है तभी अति। तो ये सब पदार्थ जो हैं दुख देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, रोग देने वाले हैं। राजसिक भोजन करने के बाद हमारे जीभ में, हमारे गले में, पेट में अपच हो जाता है। पेट में, जीभ के अंदर जलन सी होती है, सी करते हैं अब ज्यादा मिर्ची होती है तो। और बाद में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते ही हैं, जिससे व्यक्ति को दुख मिलता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे पदार्थों का सेवन करने से हमारी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, विक्षेपित होता है मन। भोजन करते समय मुख में जलन होना ये दुख है, और भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता ना होना, वायु हो जाना, अपारे आना, ये शोक है, चिंता है। ये इससे भविष्य के अंदर रोग होने की संभावना भी रहती है। तो इस प्रकार से यहां पर राजसिक भोजन का यहां पर भगवान ने वर्णन किया। फिर आगे तामसिक भोजन का वर्णन कर रहे हैं 10वें श्लोक में। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्चिष्ठमपि च मेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। यात यामम, यात यामम का मतलब है जो एक प्रहर पहले बना हुआ भोजन है, अधपक्का भोजन है, बिना ऋतु के फ्रिज की सहायता से जो फल रखे होते हैं। यात यामम, याम का मतलब है प्रहर। गत रसम, जिसका स्वाभाविक रस नष्ट हो गया है, रसीला नहीं रहा, अब धूप इत्यादि में रखा है,
अथवा यंत्रों के अंदर जो एयर कंडीशन में जो रखे रहते हैं दूध वगैरह, फल वगैरह। पूती का मतलब दुर्गंध आने वाला, जिसमें से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, जैसे लहसुन है, प्याज है, मदिरा है। ये पर्युषितम, पहले दिन का पका हुआ। उच्चिष्ट, गुरु वर्गों के अतिरिक्त अन्य किसी का जो अवशिष्ट अन्न है, अथवा जिसे बिल्ली ने, कुत्ते आदि ने देख लिया है। बिल्ली, कौवा और कुत्ता, इनकी अगर दृष्टि पड़ जाती है भोजन पे तो उसको खराब माना जाता है, आसुरिक हो जाता है, वो तामसिक हो जाता है। अमेध्यम, यह मांस, मछली, अंडा इत्यादि सब अपवित्र हैं, छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है इनको। तो ये जो भोजन है सारे, ये सब ही तामसिक भोजन है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी भोजन है, जैसे गाजर, शलगम, मसूर इत्यादि, तो ये भी वैष्णव लोग नहीं खाते हैं। इसी से उनकी निष्ठा की पहचान होगी कि ये तामसिक लोग हैं। अब यदि सात्विक भोजन भी आसक्ति पूर्वक खाया जाए तो राजसिक हो जाता है, और अधिक खाया जाए तो तामसिक हो जाता है, जिससे अजीर्ण हो जाता है, अपच हो जाता है। तो भगवान को अर्पित अन्न जो है वही निर्गुण है और भक्तों को वही प्रिय है। आहार का उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना, शक्तिशाली रखना, मन को पवित्र रखना। तो दूध, दही, गुड़, चावल, गेहूं, फल, सब्जी, ये सब सात्विक हैं। तो भगवान ने पहले आहार यहां पर वर्णन किया कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार की खाने में रुचि होती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि देवी देवताओं की पूजा में जो मांस, मदिरा पिया जाता है, खाया जाता है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यह बात ठीक नहीं है, भ्रम है ये। क्योंकि शास्त्रों में पशुवध और मद्यपान की एक विशेष व्यवस्था है, जो केवल अत्यंत तामसिक और निकृष्ट लोगों के लिए है, उनको सुधारने के लिए धीरे धीरे। क्योंकि उन्हीं शास्त्रों में जहां पर इस प्रकार का विधान है, इन क्रियाओं के लिए बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं कि किस प्रकार से पशु का वध करना है। तो उसका वास्तविक उद्देश्य उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, मर्यादा में स्थापित करना उनको। उसका उद्देश्य भोग करना नहीं है। जैसे शास्त्रों में मदिरा को केवल सूंघने का विधान है, पीने का नहीं है। मांस को खाने का विधान है, खाने का विधान नहीं है, केवल स्पर्श करने का विधान है, स्पर्श मात्र करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मछली भक्षण को नहीं मानते दोषपूर्ण, लेकिन मनु संहिता के अनुसार मछली को सर्वाधिक निषिद्ध बताया है। क्योंकि लोग जिसका मांस खाते हैं वे उसी पशु को बाद में खाते हैं, वो पशु भी फिर बाद में उन्हीं का मांस खाता है। लेकिन जो मछली का भोजन करते हैं वे सबका मांस खाते हैं, क्योंकि मछली सबका मांस खाती है, गाय का, शूकर का, प्राणियों का, सड़ी गली सब्जियों का। इसलिए मछली खाना सब प्रकार से त्याज्य है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो धर्म तत्व से अनभिज्ञ और अहंकार में मत्त तामसिक लोग निर्भय होकर पशु हत्या करते हैं, वे मरने वाले पशु दूसरे जन्मों में उन्हें मारकर खाते हैं। 11वें स्कंध के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में। और मनु संहिता में भी यही कहा गया है कि मैं जिस मांस को यहां पर खाता हूं वह मुझे परलोक में खाएगा। तो मांस खाने वालों के लिए एक चेतावनी है कि जिसका मांस हम खा रहे हैं वो भी हमको एक दिन मारकर खाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, गारंटी है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ यहां एप्लीकेबल है पूरा। तो इस प्रकार से हमें बड़ा सतर्कता से भोजन के ऊपर ध्यान देकर ही उसको ग्रहण करना चाहिए। केवल सात्विक भोजन अत्यंत आवश्यक है। हमें इस प्रकार जानना कि कहीं हम राजसिक और तामसिक भोजन तो नहीं कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान को निवेदित वस्तु ही खाते हैं।
इस प्रकार से वो निर्गुण भोजन को प्राप्त करके, क्योंकि निर्गुण भोजन किसी प्रकार का उसमें पाप नहीं होता, जबकि जो सात्विक भोजन है वो भी पूरा निष्पाप नहीं है, क्योंकि वृक्ष के अंदर भी जीवन होता है। इसलिए जो निरामिष भोजन है उसमें भी सूक्ष्म हिंसा है। तो भक्त लोग बिल्कुल ठीक करते हैं, वो केवल भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान का प्रसाद पाने में कोई पाप होने की संभावना ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने आहार के विषय में यहां वर्णन किया। अगले सत्र में हम लोग यज्ञ के विषय में वर्णन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।